Good evening, all of you. Good evening, all of you. ओके, चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले गोल्ड। ओके, मंथली अगर आप देखें तो कल एक कैंडल ओपन होगा। मंथ 3 मंथ 6 मंथ की कैंडल नहीं ओपन होगी कल के दिन, मतलब 1 से 2 3 दिन जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट में कौन सा ट्रेंड रह सकता है। ओके, अप जाएगा डाउन जाएगा, क्या रह सकता है। वैसे भी कैंडल न्यूट्रल ओपन कर ली है। ओके, तो मतलब कि 1 से 2 दिन में कुछ व्यू मिल सकता है प्रॉपर हमें कि मार्केट का मोमेंटम नीचे की ओर जाएगा या फिर ऊपर की ओर रहेगा या फिर थोड़ा सस्टेन यहाँ पर रहेगा। ठीक है। नाउ एज अ अगर हम देखें तो अट्रैक्शन लेवल, मार्केट अभी आप देखें तो 2 दिन से अट्रैक्शन लेवल नियर बाय ही मार्केट रन होता है। और जब भी ये ग्रीन लेवल जो हमारा अट्रैक्शन होता है वहाँ पर आपको यही चीज़ें सारी देखने को मिलती है कि एकदम से साइडवेज स्ट्रक्चर में मार्केट रहता है ना। तो अट्रैक्शन लेवल कल तो वैसे बदल जाएंगे। ओके, नाउ आज आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कुछ खास ट्रेड मिलेगा। अगर नीचे आता है ना 50 करीबन या 60 करीबन तो भी हम बाय कर दें, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। आज कोई इवेंट का इफेक्ट भी नहीं है, अगर आपने देखा तो कुछ खास इवेंट भी नहीं है। ओके, मतलब आज नाइट में पॉसिबल नहीं है ट्रेड मिलना। ओके, सबसे पहले डेली में अगर देखें तो नीचे की साइड यहाँ पर रिट्रेसमेंट होके MA20 को नीचे आया है। हाँ, जगह इतनी है, बट ऐसा नहीं कि एकदम फिगर आपको 3172 मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको करीबन जब भी ये टाइम बिताएगा, मतलब टाइम कैसे बिता सकता है, अगर वीकली बेसिस पे हम देखें, लाइक ये वीकली पे है ना। अब वीकली पे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन ले रहा है। ओके, अब यहाँ पर ऐसे 1-2 कैंडल बनेगी, मतलब एक और फिर यहाँ पर नीचे एक बन सकती है ना। तो मतलब ये थोड़ा-सा मूव करके ऐसा मूव कर सकती है। फिर यहाँ पर 1-2 कैंडल विक लगा के फिर वापस अप, मतलब पोर्शन मुझे लगता है कि ये वाले पोर्शन मतलब 3200 नियर बाय के रेंज में मार्केट रह सकता है, अगर डेप्थ आई आने वाले समय पे। ओके, और एक बात ये भी है कि अगर युद्ध रुक गया, मतलब युद्ध सारा सब बंद हो गया, तो कुछ मोमेंटम डिफरेंट हो सकते हैं, वो भी हम आज देखेंगे। ओके, मतलब अब यहाँ पर वैसे डायरेक्टली अभी नहीं गिरेगा, डोंट वरी, इतना कुछ ज़्यादा तुरंत गिरने वाला नहीं है। वो आगे की बात है कि यहाँ पर तो वैसे काफ़ी समय बिताने वाला है ये वाली रेंज के अंदर मार्केट। अगर आखिर आगे हम देखें तो यहाँ पर मार्केट करीबन करीबन ओके, अब देखो करीबन-करीबन 2-2 साइकिल 2-2 ईयर की साइकिल है 2023 में, उसके बाद 22 अगस्त यहाँ पर और फिर पहले साइडवेज। ये पोर्शन को ब्रेक किया तब से यहाँ पर आया नहीं है मार्केट। मतलब जैसे निफ्टी यहाँ पर आया था, नीचे आया, फिर वापस हो गया। तो इन लेवल पे आना चाहिए मार्केट, अगर युद्ध सारे बंद हो गए उस कंडीशन पे। तो करीबन अगर आप देखें तो 2685 मार्केट रहता है। ओके, बट MA20 होके मुझे लगता है कि करीबन ये 2750 से लेके 2850 इसके बिटवन मार्केट बेस बनाएगा। जब भी आता है बहुत बड़ा बेस बनाएगा यहाँ पर, और फिर ये फिर वापस एक नया ट्रेंड दे सकता है। बट अगर बाय चांस सब युद्ध ये सब रुक गए तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल यहाँ पर अभी नहीं है। ओके, तो ये लॉन्ग व्यू पॉइंट है खैर। ओके, लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के भी हाँ ऐसा मोमेंटम मार्केट में रह सकता है। ओके, 1 वीक तो फिलहाल तो यहाँ से भी एक मोमेंटम में थोड़ा मिल सकता है वापस, एटलीस्ट ये वाला करीबन करीबन यहाँ पर 3286, मतलब ये नियर बाई जो मंथ क्लोजिंग हो रहा है ना, तो यहाँ से एक बार वो क्लोजिंग पे आ जाएगा मार्केट। बट मुझे क्या लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ है कि होल्डिंग किया है।
बट ये जो पॉइंट बना है ना कि ऊपर जाके रिजेक्शन मिला, मतलब यहाँ से वो डाउन ट्रेंड क्रिएट कर सकता है। डाउन ट्रेंड अच्छा नहीं है, मतलब ये करेक्शन सही है, बट जब ऐसा जाए, ये अभी चल रहा है, ऐसा करे, तो फिर ये उठ के फिर ये कर सकता है, मतलब फिर हमारे पास ये वाली रेंज बचेगी। अगर डाउन ट्रेंड पे नीचे वीकली इमेज तक आ गया, एक बार तो ऊपर आना ही है, बिट इसी तरफ से वापस वो नीचे आ सकता है। अगर डाउन ट्रेंड रहा, साइडवेज रहा, मतलब अभी आप देखो ये पिवट्स, ये साइडवेज है, इक्वल लो, ओके, अगर नीचे भी जाता है साइडवेज, बट यहाँ आएगी ग्रीन, मतलब ये फ्राइडे तक ऐसे ही ऊपर रहेगा और फिर नीचे आ सकता है, तो ये फिर डाउन हो गया, है ना। ओके, मंडे वैसे भी हमें लगता था, फ्राइडे के दिन हमने देखा था कि मंडे के दिन हमें थोड़ा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, और आज के दिन जहाँ से फिर ओपन हुआ था, वहाँ से थोड़ा हमें नीचे से वापस अप आता हुआ देखने को बुलिशनेस मिला, मतलब 50 पॉइंट्स, अगर आप देखें तो यहाँ से भी अप साइड। ओके, चलिए फिलहाल कोई लेवल्स देखते हैं, जोन्स क्रिएट हो रहे या नहीं, एफटीपी क्रिएट हो रहा है या नहीं। देखो यहाँ से अगर सीधा देखें तो ये साइडवे स्ट्रक्चर है अभी 4 आवर्स में, मतलब ये हो नहीं पाएगा यहाँ पर। बट गोल्ड में जब पुराने एफटीपी होते हैं वहाँ से वर्क होता है, मतलब 1 आवर में अगर हम देखें तो ड्रॉप, 4 बेस कैंडल द ड्रॉप। ओके, कब कि जब मार्केट यहाँ था तब हमने ये बनाया था, मतलब ये एफटीपी वर्क करेगा। आप यहाँ पर ओके, मैंने बनाया ही हुआ है ऑलरेडी, देखो। अब आप बताओ कि जो 1 आवर का एफ है, क्या इसका अचीवमेंट है क्या? यस, अचीवमेंट है। अगर इसका अचीवमेंट इसके बाहर क्लोजिंग कर दिया, मतलब इसका अचीवमेंट है। तो इसके ऊपर जब भी आता है तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा 3310। वैसे भी हमारा एक प्रिडिक्शन था कि ऊपर की ओर रेंज करीबन 95 तक था, ऐसा हमने लास्ट फ्राइडे प्रिडिक्ट किया था कि ऊपर की ओर 95 तक जा सकता है, और फिर वापस नीचे वहाँ पर 75 का लो लगा दिया। तो अब अगर ये ऊपर जाता है 3309 से लेके 3323, एक अच्छा खासा रिजेक्शन 4 ओवर का, और सामने सप्लाई, सॉरी सामने मूविंग एवरेज है। ओके, तो काफ़ी सारी स्ट्रगल है, जब ज़्यादा बन जाता है तो गोल्ड का एक नेचर होता है ना। अभी तो इतने सप्लाई नहीं है, बट अगर यहाँ पर भी सप्लाई होता, इसे लाइन में सप्लाई होता ना, मतलब ये क्रॉसिंग पे सीधा रैली मिल जाता हमें, 3350 के बाद रैली हो जाता मार्केट। बट फिलहाल देखते हैं आगे क्या होगा। ओके, तो एफ जैसे कि आने वाले समय में अगर हम देखें कल परसों, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, बड़ा जोन है, वाइट जोन है, तो आप डीपर प्लान कर सकते हो। ओके, 4 आवर्स में वही जोन यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रीन कैंडल रैली, सिंगल सॉरी 2 बेस कैंडल एंड द ड्रॉप आउटपुट एंड फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है। तो 4 आवर्स का सप्लाई भी बहुत गुड है कि वहाँ से हमें शॉर्ट मिल सकता है। अब आप देखो साइडवे स्ट्रक्चर, अभी ये कैंडल बन गई ना, वहाँ से फिक्स हो गया कि नीचे की ओर इतना गिर नहीं सकता मार्केट। क्यों? क्योंकि बेस बना दिया ना, बट बहुत वाइड है, मतलब अगर यहाँ पर एटलीस्ट करीबन 70 तक क्रॉस करना है ना, तब थोड़ा मोमेंटम फास्ट मिल सकता है, बाकी यहाँ तक आपको साइडवे स्ट्रक्चर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक वाइड रेंज बेस बन गया है बाइंग का, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ आज मार्केट में खास नहीं मिला हमें। ओके, नीचे की ओर हम और कहाँ से बाय करें, तो नीचे की ओर करीबन 3200 वाली रेंज से ही फिर आप बाय कर सकते हो। करीबन करीबन अब ये वाला जोन जो है, एक बार यहाँ से थोड़ा सा मूव हो जाएगा, क्योंकि जब ये रिजेक्शन लिया था मार्केट ना, तो जब ये बुनियाद कंप्लीट खड़ी है, वो ये कैंडल 2 के भरोसे पड़े, कंट्रोलिंग प्राइस यहाँ से हो रही थी। ओके, पर हालांकि इन जगह से काफ़ी बार प्राइस ऊपर चली गई, देखो एक बार यहाँ से प्राइस चली गई, है ना। और तो ये वाला जो जोन है ना, वो अच्छा है, मतलब एक्सपायर्ड है, बट एक बार आपको रुक के थोड़ा सा मोमेंटम दे सकता है, मतलब यहाँ थोड़ा रुकेगा प्राइस। बट अगर 3200 के करीबन देखो, यहाँ से भी 3-4 के करीबन अगर यहाँ पर आता है तो आप खरीदी कर सकते हैं। ये भी ड्रॉप टू बेस कैंडल रैली,
टेस्टेड है, एक बार रिएक्शन उनका हो गया है, ओके, तो कुछ खास नहीं है। बट राउंड फिगर एज अ कि यहाँ से ऊपर मोमेंटम कर सकता है कि रिसेंटली जो भी होगा रिसेंटली, ओके, रिसेंटली कौन सा है, ये वाला है करीबन 73, मतलब ये रेंज ओपन हो सकती है फिर वहाँ तक, अगर नीचे आता है तो, है ना। अब सर ये देखूँ कि मैं ये देखूँ, तो आप है ना रिसेंट वाले जो सपोर्ट लिया है ना वही देखना, ये तो सारा एक्सपायर हो गई, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। कितने दिन है, मतलब मई मंथ का ही है। ओके, तो गोल्ड के अंदर सबसे पहले नीचे 3200 वाली रेंज, ओके, वहाँ से बाय कर सकते हैं हम, और ऊपर की ओर शॉर्ट कर सकते हैं। बिटवन जैसे ये वाला जोन है, करीबन करीबन मैं आपको बताऊं, इसके बिटवन काम ना करो तो बेटर, आपके पैसे जाएंगे ही, आपके हिसाब से चलेगा ही नहीं, ये एकदम अट्रैक्शन लेवल में फंसा रहेगा प्राइस। आप देखो 15 मिनट में अगर हम देखें सिंपल, तो चार्ट को देखो, क्या कुछ समझ में आ रहा है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। आप इतने सारे वीक फ्लक्चुएशन है, आप देखो कुछ भी खास आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, सिर्फ पैसा आपका वो लेके जाता है, जहाँ पर आपने इस फॉल में पैसे कमाए होते वो यहाँ पर लेके जाता है, वही नेचर होता है मार्केट का, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बन रही है, इस पे काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे काम ना करो तो बेटर। क्यों? क्योंकि ऐसा देखो तो एकदम साइडवेज स्ट्रक्चर है, पिवट्स ठीक ठाक है, इतने कुछ खास मुझे ऐसे नहीं दिख रहे हैं। बट आप ऐसे लो तक काम कर लो कि भाई टॉप से यहाँ से जा रहा है, तो लो तक काम कर सकते हो, बाकी नथिंग, कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हो इससे, है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर अट्रैक्शन में फंसा हुआ है ना, इनके कारण। ओके, अगर ये चीज़ ऐसे होती है, मतलब ऐसे, तो फिर 3200 तक काम कर लो तो चलेगा, 3220 25 एक बार थोड़ा मूव बैक होगा तो वहाँ तक आप कर सकते हो। बट ये कंप्लीटली ट्रैक्शन को ऐसे छोड़ना चाहिए, तो ही आपके लिए वो बेटर है, अदरवाइज नहीं। ओके, ठीक है, नाउ बिटकॉइन को देखें। ओके, बिटकॉइन वाली रेंज जो है वो पहले से डिसाइड है कि हम ना इसके बिटकॉइन काम नहीं करने वाले हैं, इसके ऊपर थोड़ा रैली हमें अच्छा मिलेगा, तो हम राह देख रहे हैं कि कब वहाँ पर जाए। अ, बाकी नथिंग, मुझे कुछ खास ई एम 20 के नियर बाई कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए बिटकॉइन में कुछ भी नहीं करेंगे। नाउ ऑयल, युद्ध सडनली रुक गया, ऑयल वापस नीचे आ गया, बहुत अच्छा बेस बनाया है, सपोर्ट लिया हुआ है, अगर ये ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली आपको शॉर्ट ट्रेड करना चाहिए। 4 आवर्स में यहाँ पर ब्रेकडाउन पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो आप। ओके, हम्म, ओके, कोई ये वाला एक जोन अच्छा है, मे है, और डेली का हम देखेंगे कि डेली में क्या आपको प्राइस कहाँ पर रुकेगी। ये भी वीकर है, एक बार टेस्टेड हो गए तो डोंट वरी, यहाँ तक आपके पास अच्छी खासी जगह है। डेली के अंदर मैं इसको स्काई ब्लू कर लूँगा, मतलब लेवल है कि शॉर्ट में आपके पास टारगेट इज़ दिस, कि मैक्सिमम टारगेट आपका ये होना चाहिए, इससे पहले आपका पोजीशन एग्जिट होना चाहिए। देखो बहुत अच्छा होल्डिंग हो रहा है, मतलब अच्छे खासे तरीके से नीचे आ सकता है। हम्म, ये रैली, 3 बेस कैंडल रैली, ओके, जोन बस अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कि मंथली भी एक अच्छा बाइंग यहाँ पर 61 से बाद में देखने को मिल रहा है, मतलब आपका ठीक है, डेली के हिसाब से जो टारगेट है ना वो इतना वीक दे के आ सकता है, वो आप ले सकते हो। USD JPY, ओके, हिमे 20 के बिटवन देखो वापस यहाँ पर मुड़ गया और डाउन ट्रेंड कर दिया है, नीचे की ओर हम देखें कि 1 वीक में क्या है, कंट्रोलिंग जोन है। एक बार तो रिएक्शन हुआ है और दूसरी बार भी हो गया है, मतलब अब ये वीकली में कुछ खास दम नहीं है, इसको हटा देते हैं हम। ओके, नाउ कुछ ट्रेंड लाइन बना ले।
ओके, मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने कनेक्टेड किए हैं यहाँ पर, इनको भी थोड़ा कर लेते हैं। देखो ये वाला पॉइंट्स मतलब ये पिवट्स कनेक्टेड कंप्लीटली, इसका भर कहाँ रह सकते थे कि चार चार कैंडल आगे समझ लो आप, और यहाँ पर, और फिर ये वाले पिवट्स। अब डेली है, आज का अगर क्लोजिंग नीचे होता है तो जोन कोई खास नहीं है, और ठीक है अगर प्रेशर रहा तो आपको लो तक प्राइस उम्मीद है कि मिल सकता है। ओके, यूएस डॉलर जापान है, वैसे भी इंडेक्स काफ़ी गिरने वाला ही है नीचे, 97 पे वो सस्टेन है अभी, बट वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा रेंज आपको नीचे मिल सकता है। ओके, डेली में बहुत वाइड रेंज है, बट 4 आवर्स में सप्लाई अच्छी है, डिमांड कोई भी नहीं है, ओनली शॉर्ट प्लान कर सकते हो इसमें, बाकी कुछ भी नहीं, वो भी स्विंग रहेगा। चलिए, 4 आवर सप्लाई और मूविंग एवरेज से स्टैंडर्ड हमने बताया कि ये यूएसडी कैड हमने रेड में ही रखा था कि सेलिंग आपको यहाँ से मिल सकता है। अब देखिए इसके अंदर बहुत बड़ी वीक है, क्या इसमें कोई ट्रेड मिले थे या हम फंसे हुए थे? देखो, अभी 4 आवर्स में नथिंग, हमारे कोई एंट्री सेलिंग की यहाँ पर नहीं बनती है, बट ये इतनी बड़ी कैंडल और 4 आवर्स में देखे तो ये वापस अंदर आ गई, वापस अंदर आके क्लोज कर दिया, मतलब जोन है, अभी भी जोन है। उसके बाद क्या हमें ट्रेड यहाँ कहीं से भी कुछ मिला क्या, वो लेट्स से चेक हम देख लेते हैं। नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। 25th मिनट में लेट्स से चेक। ओके, हैमर बनी हुई है यहाँ पर 25 मिनट में। ओके, उनके सामने अगर आप देखें तो वापस हैमर हैमर दूसरी भी बन गई, बुलिश हैमर, बीरिश हैमर। 1 आवर डायरेक्शन में देखे, बस ओनली हैमर से ही था, बाकी कोई ट्रेड यहाँ पर 15 मिनट में ऐसा कुछ भी नहीं। लेट्स एक बार 5 मिनट में देख लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि इसका स्ट्रक्चर 5 मिनट में बेटर है ना। एंगल बना है यहाँ पर देखो, तो 5 मिनट का एंगल चलाते नहीं है हम, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। ओके, नथिंग। चलिए, नाउ कुछ अभी बन रहा है, वो देख लेते हैं। वाइड रेंज है इसलिए डिमांड नहीं बनेगा, कच्चा डिमांड है मतलब साइडवेज रह सकता है, और क्लोजिंग होने पर अगर बड़ा क्लोजिंग होता है मतलब ये सप्लाई बन जाएगी। अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना चाहिए, और इनको मैं हटा देता हूँ अभी। ओके, ये था डेली बेसिस पे हमने टारगेट लिया था 4 दिन के लिए। ओके, आईसी कैंडल यहाँ से और ब्रेकडाउन पे 1, 2 एंड 3, थर्ड डे पे ऑलमोस्ट आपको टारगेट डन है ना। मतलब काफ़ी सारे ट्रेड अगर पिछले वीक में हमने सेशन चलाए, उसमें स्विंग ही इतने मिल गए, आप देखो ना, वही स्विंग लेते फिर भी आपका मंथ अच्छा हो जाता है। अनदर कोई नहीं है, बड़े बड़े जितने भी स्विंग थे, एक हमारा एसएल भी हुआ था। ओके, बट उसके सामने हिट काफ़ी हो गए थे। चलो, ये हो गया हमारा काम यहाँ पर। अब देखते हैं तो सप्लाई ड्रॉप, सिंगल बेस ड्रॉप, बहुत अच्छी सप्लाई है ये। डेली सप्लाई नाउ 4 आवर्स, कुछ भी खास नहीं। ड्रॉप 3 बेस कैंडल, द ड्रॉप पावरफुल, और ये टेस्टेड है, यस ये टेस्टेड है, 4 घंटे वाला देखो, वीक टेस्टेड होके गया है। ठीक है, डेली का बेटर, डेली में हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, इससे पहले कुछ भी नहीं। 4 घंटे में अप ट्रेंड हो गया तो हम आईसी से लॉन्ग कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसको शॉर्ट से हटा के कर देता हूँ मैं। ओके, ऊपर आता है तो काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। न्यूजीलैंड यूएसडी, ओके 4 घंटे में ट्रेंड अच्छा, ये ब्रेक करता है रेजिस्टेंस, उसके बाद हम लॉन्ग कर सकते हैं स्विंग, अदरवाइज नहीं, तब तक साइडवेज। 4 घंटे के अंदर अच्छा ये ब्रेक हुआ था, क्लोजिंग हुआ था, उसको हमें एडिट करना पड़ेगा, है ना। देखो कैंडल बाहर आ गई, मतलब इसको ऐसे करना पड़ेगा हमें।
अब हमारे पास 1 2 पॉइंट्स एंड थर्ड पे अभी है, उसके बाद ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर सकते हैं हम, बिल्कुल। अब देखें तो 4 घंटे में इमें वीकली कहाँ पर है? तो वीकली ऊपर है, ओके। डेली भी ऊपर है, मतलब कुछ ख़ास इतने अच्छे ट्रेड नहीं मिलते हैं, क्यों? क्योंकि प्राइस अट्रैक्शन ऊपर लगता है, वीकली भी काफ़ी दूर है। अब देखें कि वीकली के अंदर कितने-कितने टाइम दूर रहती है। देखो ऑब्वियसली कि बहुत फ़ार हो जाती है, बहुत फ़ार हो जाएगी तब यहाँ पर नियर बाय आएगी। हुँ, यहाँ से भी यहाँ डाउन ट्रेंड पे लग गई, फिर यहाँ पर तो हो सकता है अभी भी फॉल मिले, क्योंकि ये नियर बाय ही बोल सकते हो, क्योंकि पीछे अगर देखें तो काफ़ी और नीचे जा रही है, मतलब कि ठीक है इंट्राडे में आपको इधर मिल जाता है तो भी बेटर। वैसे भी इंट्राडे में काफ़ी जगह है, ये स्विंग में भी है कि आप नीचे तक आ जाओ, चलेगा। नाउ 4 आवर्स, 4 आवर्स में शॉर्ट अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ऑस्ट्रेलियन सी एच एफ, ओके। ऑस्ट्रेलियन सी एच एफ 4 आवर्स ब्लू लाइन है, मतलब डेली डेली में सस्टेन है, खास सपोर्ट नहीं बनाया है यहाँ पर, होल्डिंग करना चाहिए वैसे हमने सोचा था। ये होल्डिंग नहीं है, याद रखिए, ये होल्डिंग नहीं है। मतलब होल्ड कैसे होना चाहिए, ये वाला जो कैंडल है ना ऐसे होल्ड होना चाहिए, ऐसे छू के होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मतलब यहाँ पर बेस बने ना तो मज़ा आ जाएगा फिर तो। ये वाला ब्रेकडाउन पे अभी नहीं मज़ा आएगा, ठीक है ना? एक आध कैंडल मिल सकती है, जैसे ये ड्रॉप फिर इतने सारे बेस, एक ड्रॉप इतना, फिर वापस आ सकता है तुरंत। पर थोड़ा बेस बनता है बेटर, तब हम काम करेंगे, अभी नहीं। 4 आवर्स, 4 आवर्स में ये ब्रेकआउट पे भी आप काम कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते थे, और बस यही है, इसके ऊपर करो तो बेटर है ना, लॉन्ग मिल सकता है। हमने यहाँ पर टारगेट रेडी भी रखा हुआ है, पहले डेप्थ में पूरा चार्ट देखा होगा तभी डिसाइड किया होगा कि यहाँ तक आपके पास जगह है। तो इंट्राडे में कभी भी ऊपर जाए आप ले सकते हो, इसको ग्रीन में रख देता हूँ मैं, कि आप इसमें ज़्यादा फोकस करो कि भाई लॉन्ग ट्रेड आपको अच्छा मिल सकते हैं वहाँ पर। जीबीपी 4 आवर्स में, ओके। नाउ ये वायलेट हो गई थी, फिर वापस ऊपर आके क्लोज किया, मतलब उसके बाद हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। कब? जब ये पहली दूसरी कैंडल ग्रीन बनी थी तब, ओके। अब यहाँ पर अच्छा खासा मिल रहा है, ओपन होके क्लोजिंग चलेगा, ये फॉल कर दिया, ओके। अब इसके भी ब्रेकआउट पे आप कर सकते हो, दूसरा डाउन ट्रेंड है 4 घंटे में, एफटीपी प्लान करो हम, 1 आवर में भी डाउन ट्रेंड, मतलब दोनों पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं, दोनों पोजीशन, मतलब रिवर्सल एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप कंटिन्यूशन पैटर्न। अब आप देखो 1 आवर में कुछ आपको मिल रहा है ऊपर, तो कि कुछ भी नहीं, ओके। नाउ 25th मिनट में देखें, ओके। अब आपको कोई जोन मिल रहा है, यहाँ पर शो अप हो रहा है, तो कि भाई रैली 2 बेस के अंदर ड्रॉप टेस्टेड हो गया, फिर रैली 1 एंड 2 बेस के अंदर द ड्रॉप, और ये ऑलमोस्ट टेस्टेड लाइक दैट हुआ है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है, मतलब ये भी कुछ खास नहीं, मतलब 15 मिनट में लेट्स से चेक कि यहाँ पर भी कुछ खास नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। आप देखो रैली 1 2 3 बेस कैंडल, द ड्रॉप काफ़ी दूर है, मतलब 15 मिनट में आपके पास एक अच्छा जोन एफटीपी मिल रहा है, ओके। नाउ दूसरा अनदर लेयर ऑन लेयर कुछ बन रहा है, ड्रॉप टू बेस कैंडल ड्रॉप, ये टेस्टेड होके चला गया। अब इसका अचीवमेंट है, यस इसका अचीवमेंट भी है, मतलब ये क्लोजिंग पे अचीवमेंट हो गया, ओके। अगर यहाँ बना होता ये ड्रॉप टू बेस कैंडल, इसका अचीवमेंट नहीं है, मतलब उससे पहले कोई बना ही नहीं है, ये फर्स्ट एफटीपी, ओके। यहाँ पर अलर्ट सेट कर देते, देखो यहाँ पर प्रीवियस 4 घंटे में एक रेजिस्टेंस भी है, ओके। ये भी एक अच्छा है कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट होके वापस चला जाए मार्केट, ये भी होता है। और 4 घंटे में अगर आप देखें तो यहाँ से कैंडल चालू, रैली सिंगल बेस ड्रॉप,
ओके, तो ये यहाँ पर कंप्लीटली यू टर्न लग गया मार्केट में। तो एक सप्लाई भी है, हालांकि ये कैंडल यहाँ से शुरू हुआ है, फिर भी चलेगा, आउटपुट बहुत अच्छा है, फायर है। तो हम इसको 4 आवर्स में कंप्लीटली सप्लाई जोन बना देते हैं। एक बार वीक में देख लेते हैं क्या चार्ट में हो रहा है। अच्छा, कंट्रोलिंग नीचे है, वैसे भी अप्रैल में है, चलेगा अभी, आ जाता है तो। ओके, डेली बेसिस पे यहाँ पर भी एक हमारा ट्रेड चल रहा है, ऑलमोस्ट आके अभी चल रहा है न्यूट्रल भाव। ओके, न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर, 1:1 से कम, ठीक है, इसको कंटिन्यू रहने दीजिए। 1 2 3 4 5 डेज हो गए, यहाँ तक आ गया था, बट हम बुक तो नहीं करेंगे, है ना, देखते हैं अभी, इसको होल्ड रख सकते हो। चलो, जीबीपी, यूएसटी, वाह, इसमें क्या डेली में कुछ बना है? आईसी कैंडल, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ओके, ड्रॉप 1 2 3 4 बेस कैंडल, रैली इतना अच्छा नहीं है, 50% वीक तो नहीं चलेगा। क्यों? ये रेड कैंडल है ना, यहाँ पर ओपन हुआ है और ये क्लोज, मतलब नीचे का कंप्लीट वीक है। अब ऐसा कैंडल तो आउटपुट चलाएंगे नहीं, या फिर इसको बेस में कंसिडर करें कि भाई ड्रॉप 1 2 3 4 बेस कैंडल, ये वाला रैली, तो वाइड जोन बन जाता है, वाइड रेंज, है ना, मज़ा नहीं आएगा। चलिए, साइडवेज स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ है, लोबी क्रॉस्ड एसएल के साथ। अगर हम बढ़ते हैं तो देखते 4 घंटे का या 1 घंटे का, दो में से एक होगा। 1 घंटे का तो नहीं है, 4 घंटे का है, बट बहुत कम बेस है। 4 घंटे का बेस ना, वन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बेस भी अच्छा होना चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट कनेक्टेड, ये भी इतने अच्छे 2 पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, छोड़ो इसको नहीं लेते हैं। हाँ, ऐसा कुछ बनता है ना बेस में तो अच्छा होता है, ये साइड साइड में कैंडल बनी है सिर्फ। ओके, यहाँ पर बना है ये ड्रॉप कैंडल कंप्लीटली, यहाँ पर वो भी अच्छी नहीं है, नथिंग। और हाँ, अप ट्रेंड है ऑब्वियसली, ये यहाँ से अप ट्रेंड है 4 घंटे में, तो एफटीपी प्लान कर सकते हैं हम। अब 1 घंटे में देखें तो कुछ खास ट्रेंड है ही नहीं। हाँ, डाउन ट्रेंड में हम एफटीपी नहीं करते हैं। ओके, ओके, 1 आवर का एफटीपी यहाँ पर हमने प्लान किया था। ओके, नाउ यहाँ पर आया और कंप्लीटली टारगेट अप, तो ये डन हो गया, इसको हटा देते हैं हम। ओके, साइडवेज हो गया, मतलब ड्रॉप बेस रैली फाइंड आउट किया होगा हमने। ओके, 25 मिनट में ये थोड़ा चेंजिंग था, यहाँ पर अब ब्रेकआउट भी हुआ है 25 मिनट में, तो इसमें ट्रेड करो यूरो यूएस, वैसे भी यूएस डॉलर डाउन जा सकता है, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड आपको अच्छा जाएगा। डीपर भी मिला था, बट शायद आपने उसको देखा नहीं होगा, अभी सामने आया, तो चलो कोई बात नहीं, ट्रैक कर लेते हैं इनको। ओके, हाई को क्रॉस नहीं किया, अगर ये हाई को क्रॉस करता है और फिर डीपर मिलता है तो हम प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, या फिर डीपर ना करो तो हमारे पास हाँ, जगह तो है, मतलब ऊपर तक तो जाने वाला है, ये कंफर्म है, तो ऊपर वाला कोई भी होगा हम लेंगे। चलो हाई क्रॉस करने दो, फिर सोचते हैं इनके लिए। ठीक है, दूर रखते हैं, कुछ मिलेगा तो ऑब्वियसली करेंगे, एक अलर्ट सेट कर देते हैं। यूरो जेपीवाई डेली एकदम साइडवेज, आईसी कैंडल इन्वेंटेड, नहीं आईसी तो नहीं है, वायलेट है। 4 आवर्स में इक्वल लो, मतलब साइडवेज कंडीशन में चल रहा है, इसके ऊपर प्लान करो बेटर, 4 घंटे। और क्लोजिंग पे ये डिमांड बन जाएगी, मतलब थोड़ा साइडवेज यहाँ पर रह सकता है। ये सप्लाई है, रैली 3 बेस कैंडल ड्रॉप और नीचे डिमांड है, मतलब कुछ खास बनेगा नहीं, एक ही ट्रेड
कि ब्रेकआउट 4 आवर्स में करे तो आप लॉन्ग कर सकते हो। और ऊपर सप्लाई तक हमारे पास जगह है। ओके, ब्रेकआउट पे हम ऐसा कर सकते हैं ना, ये थोड़ा नीचे ले लेते हैं यहाँ पर। वाह, आईसी कैंडल तो ये है, और अभी शुरू हुआ है, मतलब अभी तो चला गया 1:1। अगर आपने किसी ने 4 आवर्स में देखा होगा तो बेटर। वाह, मूविंग एवरेज से एक हाई अप मिल सकता है, वो मिलेगा। एटलीस्ट इतना तो चला ही जाएगा ये हाई तक। चलो, खास सप्लाई नहीं है तो मुझे लगता है कि थोड़ा और ऊपर जा सकता है। टारगेट फिक्स नहीं किया है, बट ऑलमोस्ट आप चले जाओ यहाँ तक। ओके, इथेरियम दोनों में फंसा हुआ है, ब्रेकआउट किया हुआ है। हाई क्रॉसिंग पे हम लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि MA20 वीकली पे काफ़ी होल्डिंग, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, आईसी कैंडल इन्वेंटेड, और उसके बाद हम प्लान करें आईसीसी से नहीं, बट ठीक है, हम ब्रेकआउट पे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये साइडवेज पोर्शन काफ़ी है, कुछ खास ट्रेंड नहीं है, मतलब आईसी यूज़ नहीं करेंगे, बट हाई क्रॉसिंग पे लॉन्ग प्लान कर सकते हैं हम। ओके, लॉन्ग कहाँ से करेंगे, कहाँ तक करेंगे? अभी ये एक सप्लाई है डेली में। तो आपके पास जगह है, ये है। अभी ऊपर का टारगेट भूल जाओ, ठीक है। हमने पहले यहाँ पर सोचा था, बट यहाँ से मुड़ गया था। ओके, नाउ सिल्वर। ठीक है, सिल्वर तो अपसाइड ही है। मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अगर ये हाई को क्रॉस करता है तो आपको लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि मैं 20 से फिर अप ट्रेंड हो गया है, तो फिर आपको हाई अच्छे खासे तरीके से ऊपर दे सकता है। नीचे की ओर फिर ये डिमांड है अच्छी, तो शॉर्टेड तो अच्छा नहीं मिलेगा, लॉन्ग मिल सकता है अगर नीचे आ जाता है तो, बट बॉटम से। क्यों? क्योंकि मैं 20 और ये फिर फंस जाएगा प्राइस। ओके, शॉर्ट नहीं अभी, सियान में रख देंगे इनको। ओके, नाउ एनी क्वेरी किसी में भी? चलिए, ओके, नाउ आपको अच्छा खासा सीखने को मिला होगा। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप NZD आप ले सकते हो, एंड ये वाला ग्रीन लिस्ट है अपडेटेड, और ये वाला लिस्ट है नीचे वाला, आप ले सकते हो। ऑल राइट, चलिए सेशन को वाइंड अप करते। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।